आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और आज का सेट नंबर होगा 8वां। इसके पहले तक 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट किया चुका है और आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8वां कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे और शेष प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जा रहा है। आप जाकर के उससे जुड़ सकते हैं और उस वीडियो का लिंक जो है आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 8वां। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। और ये गंग वंश के शासकों का है। किस वंश का, गंग वंश। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे। तो कौन राजनीतिज्ञ नहीं थे, एस.एल. बहुगुणा। ये राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये क्या थे, इनका काम था पर्यावरण से रिलेटेड। किससे, पर्यावरण से, यानी पर्यावरणविद कहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया। तो महामना की पदवी किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी ने। कौन सी पदवी, महामना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा। अब 4 में आइए, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है। तो पहला हिंदू अमेरिकन कौन है, तुलसी गवाड। क्या नाम है, तुलसी गवाड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, तुलसी गवाड। अब 5 में आइए, इसमें मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, इसमें सही केवल एक ही है कि अंडा का पीत जो है, अंडा का पीतक, उसमें प्रोटीन और वसा होता है। क्या है, इसमें सही है और बाकी इसमें सब जो है गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो उस समय का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसे भारतीय नव जागरण का जनक कहा जाता है। बीजी तिलक गलत है, गोपाल कृष्ण गोखले की इसमें गलत है। अब आइए अगला ऑप्शन में, अगला है लाला लाजपत राय, ये भी गलत है। और सबसे लास्ट का राजा राम मोहन राय, तो ये क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। अब 8 में आइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो ये कहा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आइए 9 में, काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहां हुआ था, तो यह हुआ था केरल में। कहां, केरल में। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शनल राजस्व संबंधित है किससे। तो फंक्शनल जो राजस्व है यह जुड़ा हुआ है किससे, अब्बा पी लर्नर से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, अब्बा पी लर्नर। तो अर्थशास्त्र का विषय है ये। अब 11 में 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो कांग्रेस का अन्य नेता कौन था, चित्तरंजन दास। क्या नाम था, चित्तरंजन दास। अब 12 में, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो मौलिक कर्तव्य किसे माना गया है, तो इसका सही उत्तर है कि भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए। यही क्या माना गया है, मौलिक कर्तव्य माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब 13 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है। तो ये पद किसको मिलता है, तो ये पद मिलता है किसको, तो ये पद दिया जाता है प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार। अब आइए क्वेश्चन नंबर
14 में आंग सान सू की कहाँ के मूल निवासी हैं? क्या नाम है? आंग सान सू की। तो ये कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी है कहाँ के? म्यांमार के। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, म्यांमार। अब आइए 15 में हीरकों का दाम जल से अधिक होता है, क्यों? हीरकों का दाम जो है जल से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। क्या होता है? क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आइए 16 में निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है? तो कौन सीमित है? मुक्त व्यापार केंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुक्त व्यापार केंद्र। अब 17 में आइए ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलने वाले चलते रहने को कहते हैं। फिर से एक बार मिलाइए क्वेश्चन को। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अपवाह। क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अपवाह। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब 18 में आइए बुध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो बुध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, धर्म चक्र परिवर्तन। और यहां पर लिख रहा है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र, वही हो गया धर्म चक्र परिवर्तन। 19 में है टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो टोडा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। ये क्या है? एक जनजाति है। 20 में ये 1 स्टार रिवॉल्यूशन किसने लिखा है? तो 1 स्टार रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? मेसनोबु फुकुओका। क्या नाम है? मेसनोबु फुकुओका। अब आइए क्वेश्चन नंबर, और यह पुस्तक जो है खेती-बाड़ी से रिलेटेड है। किससे? खेती से। अब 21 में आते हैं वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? वाई सोशलिज्म में इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब 22 में आइए शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। तो अल्प ताप किसमें होता है? ये होता है मानवों में। किसमें? मानव में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 23 में आइए राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है, कितना दिनों के अंदर? तो 6 महीने के अंदर जो है उसका रिक्ति जो है भरना होगा। 24 है अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। तो अनिवासी भारतीय दिवस कब अंकित किया जाता है? 9 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। अब आइए 25 में मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए इनमें से किससे बैंक से ऋण लिया था? तो किस बैंक से ऋण लिया था? पंजाब नेशनल बैंक से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पंजाब नेशनल बैंक। अब 26 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो कौन सी स्थानिक जाति है? धनेश। कौन सी? धनेश। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, धनेश। अब आइए 28 में चाहले मुझे आपका मित्र मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, ये किसने कहा था? फिर से एक बार इसको मिलाते हैं, देखिए। चाहले मुझे आपका मित्र मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। ये कहा था किसने? बराक ओबामा ने। किसने? बराक ओबामा ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब आते हैं 28 में वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करने वाला राज्य कौन है? पंजाब है। और बाकी बिहार, राजस्थान और झारखंड के साथ इसका सीमा है, लेकिन पंजाब के साथ इसका सीमा जो है नहीं है। किसका? उत्तर प्रदेश का। अब आइए 29 में कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ये जो है ओडिशा से होकर के नहीं गुजरती है। राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है बकिंघम पैलेस कहाँ है? तो बकिंघम पैलेस कहाँ है? लंदन में है। कौन सा पैलेस? बकिंघम पैलेस। 31 में ये बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? पटना में। कहाँ? पटना में।
अब आइए 32 में, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जयप्रकाश नारायण लोकनायक। अब 33 है, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और बांग्लादेश में भी है? तो कौन सी श्रेणी है? इस श्रेणी का नाम क्या है? गारो, जयंतिया और खासी, तीनों फैला हुआ है। कौन सा? गारो, जयंतिया और खासी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में है? तो बताना है इसमें कि चिल्का झील जो है किस राज्य में है। तो जरा एक और ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ है? तो ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, उड़ीसा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, राजगीर के गिरिधकुट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसने किया था? बिंबिसार को। किसने? बिंबिसार को। अब 36 में, निम्न में कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं जाती है? तो कौन सी तटीय पट्टी है? तो उसका नाम है कोरोमंडल। कौन सा? कोरोमंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोरोमंडल। अब 37 में, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो वह कौन सी नदी है? तो वह नदी कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। अब 38 में, निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है भारत का जैव रिजर्व? तो कोंकण। क्या ये जैव रिजर्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब 39 में, ये औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो किस नगर के निर्माण पर? पटना के निर्माण पर। किसका? पटना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के तट पर था, यह पूछ रहा है। तो कौन सा नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रावी नदी। 41 है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो हिमालय का जो शिखर है कंचनजंगा, यह भारत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है? 8,598 मीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो गया, कंचनजंगा। 42 है, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? तो किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, दादा भाई नौरोजी। 43 है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, तो ये कब हुआ था घटना? तो ये हुआ था 1980 में। कब? 1980 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 में, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी। और यह कब हुआ था आरंभ? यह हुआ था 1853 में। 1853। और कितना किलोमीटर चला था पहली रेलगाड़ी जो थी? कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। और कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और उस समय का वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड डलहौजी। अब 45 में ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही, 1885। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 में अगर एक प्रश्न और देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में तो हुआ ही, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। यानी स्थापना का श्रेय किसे आता है? स्थापना का श्रेय ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम। अब आइए 46 में, एम.के. गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। 47 से, बिहार में कहां डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? ये भविष्य की बात है। कहां होगा? मढ़ौरा में। कहां होगा? मढ़ौरा। और यह कब अनुमानित है? तो यह अनुमानित है 2052 तक। कब तक?
2052 तक। 2052 नहीं, इसको ये 2052 क्या है, इतना लागत है इसका। देखिए इसमें गलती और आप सुधारिएगा इसको। बिहार में डीजल रेल इंजन का निर्माण जो है ये मढ़ौरा में शुरू होगा और इसके लिए 2052 करोड़ रुपया लागत लगने का है, इतना करोड़ रुपया लागत। लेकिन इसकी शुरुआत जो है आने वाले समय में जल्दी ही हो जाएगा। 48 है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया। तो किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुरु गोविंद सिंह। 49वां ये कह रहा है कि तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी। तो जो लड़ाई था प्रथम किसका, ये तराइन का लड़ाई था। तो ये लड़ाई है तराइन का, ये किसके बीच लड़ा गया? ये किसके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। और ये युद्ध हुआ था कब? 1191 में, 1191 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है जिसको दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, तो कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, उपनिषद। अब आइए 50 के बाद 51 में, 51 का प्रश्न है, अस्पाइरोगाइरा, देखिए नाम जरा ध्यान रखिए, अस्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? हरा शैवाल का। किसका? हरा शैवाल का। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। अब 52वां ये, निम्नगण वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उस उपकरण का नाम क्या है? सोनार। क्या नाम है? सोनार। आपको पता होगा कि सोनार का उपयोग जो है समुद्री क्षेत्रों में किया जाता है। 53 है, एक इमारत में ईंटें जीवों में खाली स्थान कोशिकाओं के समान है। एक इमारत में ईंटें जो है जीवों में क्या है? कोशिकाओं के समान है। यानी जिस प्रकार से इमारत में ईंट रहता है उसी प्रकार से जीवों में कोशिका रहता है। यानी इमारत का निर्माण ईंट से होता है, वैसे ही जीवों का निर्माण कोशिका से मिल करके होता है। अब 54वां ये, वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब 55वां ये, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रवाह यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब यह विलयन जो है हाइपोटोनिक विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? हाइपोटोनिक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, हाइपोटोनिक विलयन। 56वां ये, वह पिंड जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी हो सकता है? तो यह किस गुण वाला हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है अच्छा विकिरक हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा विकिरक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, अच्छा विकिरक। अब 57वां ये, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि समुद्र का जल जो है इसका घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें तैरना जो है आसान होता है। अब आइए 58 में, 58 का प्रश्न है, जल की कठोरता को समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो किसके संदर्भ में मापा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब 59 आते हैं, अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कंपोस्टिंग। अब आइए 60 में, गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? तो उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है कि निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, निलंबित यानी घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाना। 61 है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो इसके लिए कौन सा प्रक्रिया लगेगा? तो इसके लिए प्रक्रिया लगेगा स्कंदन। कौन सा प्रक्रिया?
स्कंदन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है यानी 4 सही होगा। 62 में आइए, कह रहा है पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तो इसका क्लोरीकरण गलत है, और बी में निस्यंदन ये भी गलत है, सी में चूना सोडा उपचार ये भी गलत है। अब इसका लास्ट ऑप्शन जो है वायु मिश्रण ये सही है। वायु मिश्रण क्या है इसका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा। तो ये कितने महीने नष्ट हो जाएगा, 8 महीने में। कितने महीने में, 8 महीने में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, 8 महीना। अब आइए 64 में, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो ये कितना गुना होता है, ये होता है 1837 गुना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1837 गुना। अब 65 में आइए, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो इसका होने का कारण क्या है, फ्रक्टोज। क्या नाम है उसका, फ्रक्टोज। जो मीठा होता है फ्रक्टोज कहलाता है। अब आते हैं 65 के बाद 66 में। तो 66 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने के पन्नी पर टकराया था। किस कण को टकराया था, अल्फा कण को। किस कण को, अल्फा कण को। और इसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, जिसने सोने का एक पत्थर ले करके और अल्फा कणों से इस पर प्रहार किया था, जिससे अनेक निष्कर्ष निकला था। अब इसको पढ़े होंगे। 67 है, निम्नलिखित में से कौन कीटहारी पादप है। तो कीटहारी पादप कौन है, ड्रोसेरा। क्या नाम है उसका, ड्रोसेरा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ड्रोसेरा। 68 है, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है, एब्सिसिक अम्ल से। किससे, एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 69 में आइए, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 3 जनन छिद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3 जनन छिद्र। अब 70 है, अमरबेल क्या है। तो अमरबेल क्या है, तो अमरबेल जो है परजीवी है। क्या है ये, परजीवी। अमरबेल क्या है, ये परजीवी है। अब 71 में आइए, पादप जल संबंधों में साई और डब्ल्यू का चिन्ह रहा है, प्रतीक जो है क्या दर्शाने के लिए किया आता है। तो ये प्रतीक यहां पर आप देख रहे होंगे, इसको क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जल विभव को दर्शाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जल विभव। 72 है, तो 72 में बल की गणना करना है। देखिए दिया हुआ 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग जो है 5 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तब लगाए गए बल की गणना करें, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, F बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो अब इस फॉर्मूला की सहायता से निकालिएगा, तो इसका सही उत्तर आएगा कितना, 8 न्यूटन। कितना न्यूटन, 8 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 में आइए, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, किरीट यानी कोरोना। क्या कहा जाता है, किरीट या कोरोना, सबसे बाह्यतम परत। क्वेश्चन नंबर 74 है, OTEC का पूरा नाम। OTEC, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। तो क्या है OTEC का पूरा नाम, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, एक निवल कितने बीटों के बराबर होता है। एक निवल जो है कितने बीटों के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर है 4 बीटों के। कितने बीटों के, 4 बीटों के। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा कौन सा, 2 वाला। और यही जो एक किलो बाइट जो किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के। 1 किलो बाइट किसके बराबर होगा, 1024 बाइट के। यहां पर क्या पूछ रहा था, एक निवल कितना बीट के बराबर होगा। तो एक निवल जो है 4 बीट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है सही हो गया। अब आज के सेट में हम लोग, ये मॉडल सेट 8वां था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न था उसको छोड़ करके जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखे हैं। अब बाकी इसका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपको अलग से मिलेगा, और अगला वीडियो फिर से इसी का होगा, सेट नंबर 9वां। तब तक के लिए बाय।